अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू की दोनों सीटें, उधमपुर और जम्मू पार्लिमानी हल्के, और लद्दाख की जो सीट है उस पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो पूरा हो गया। जिस तरह से मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज या मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज है जिस तरफ से वो दिखा रहे हैं कि एनडीए 371, कोई 370, लेकिन एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक करने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और जो जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट है, बार पहले भी हम कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और उधमपुर में हैट्रिक मारेगी और लद्दाख में भी वो हैट्रिक मारेगी, क्योंकि विकास पूरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जुगल किशोर शर्मा जी हो या लद्दाख की आवाम, जो वहां विकास हुआ, जो वहां डेवलपमेंट हुई, जिस तरह से वहां लोगों को मौके मिले हैं रोजगार के या डेवलपमेंट की तरह, तो ये पहले ही एक वहां नैरेटिव बना था कि भारतीय जनता पार्टी को काम के बेस पे उनको वोट दिया जाए, जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में वहां काम किए। और वही जो ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करा के जो देखा है, तो उस सर्वे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा वो नंबर 1 पे आ रहे थे। तो यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट कर दिया। और लद्दाख में हमने इस बार एक नया चेहरा, जिसने वहां लद्दाख हिल काउंसिल में वो चेयरमैन भी रहे, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी काम की, तो एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करके वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार वहां जीत हासिल की है। लेकिन बेसिकली जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, मैं उनको अभी रुझान कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इससे बहुत बढ़िया कुछ करने वाली है। और जहां तक कश्मीर की 3 सीटों का ताल्लुक है, मैं पूछना चाह रहा था कि कश्मीर की जो तीनों सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, यानी सीधे सीधे ये तीनों सीटें एनसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसे नहीं है। आप किस पैमाने पे देख रहे हैं वो आपकी एक लाइन होगी जिस पे आप देख रहे हैं कि कौन किस तरह से जीत रहा है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जो लोगों का रुझान है, जिस तरह से वोट पड़े हैं यहां कश्मीर में, बाइकाट को छोड़ के कश्मीर में वोट पड़े हैं, मुझे लगता है कि खानदानी राज को बहुत बड़ी चोट यहां कश्मीर से मिलने वाली है और कश्मीर में भी एनडीए के खाते में सीट जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर लोग सामने आए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रही हैं, वोटों को? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद वोटर्स का इस तरह से निकलना और वोट डालना, ये अपने आप में एक मैसेज थी कि हमारा कुछ 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब हम देखेंगे 370 और 35A जब कश्मीर में था तो 8% और 14% की वोटिंग हुई थी। लेकिन 370 एब्रिगेट होने के बाद 50 से ऊपर जो वोटर टर्नआउट हुआ, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो वोट पड़ा है यहां, ये वोट विकास को पड़ा है, ये वोट अमन को पड़ा है, ये वोट शांति को पड़ा है और ये वोट बदलाव को पड़ा है। और आप देखिए 4 जून आते आते आप कश्मीर में भी बदलाव देखिए और यहां भी जो कुछ रिजल्ट्स है वो चौंका देने वाली होगी, क्योंकि यहां के लोगों ने जो फैसला लिया है कि इस बार विकास को वोट देना है, अमन को वोट देना है, शांति को वोट देना और जो डायनेस्टी रूलर्स है उन डायनेस्टी रूलर्स को हराना है।